क्या आपको पता है कि जब आप रात को चैन की नींद सो रहे थे तब देश की राजधानी दिल्ली की गलियों से कोई न कोई गायब हो रहा था। साल 2026 की शुरुआत हुए अभी महज 30 दिन ही बीते हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक ऐसा दाग लग गया है जिसे धोना मुश्किल है। मात्र 30 दिनों में दिल्ली से 807 लोग लापता हो चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, 807 लोग। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से सबसे ज्यादा तादाद उन मासूम लड़कियों और महिलाओं की है जिनकी सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हर बीतते घंटे के साथ दिल्ली की सड़कों पर एक नया डर पैदा हो रहा है। क्या दिल्ली अब रहने के लिए सुरक्षित नहीं रही, या फिर इन गायब होते चेहरों के पीछे कोई बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है? ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि 807 परिवारों की चीखें हैं जो आज भी अपने अपनों की राह देख रहे हैं। आखिर दिल्ली में अचानक ऐसा क्या हो गया? क्यों साल के पहले 30 दिनों में ही ये आंकड़ा आसमान छूने लगा? आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। मीडिया के सूत्रों के द्वारा हासिल किए गए दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से लेकर 15 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों से कुल 807 लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई है। अगर हम इसका गणित निकालें तो इसका मतलब है कि दिल्ली में हर रोज औसतन 54 लोग गायब हो रहे हैं, यानी हर आधे घंटे में एक घर का चिराग या किसी की उम्मीद बुझ रही है। आंकड़ों की गहराई में जाएं तो तस्वीर और भी डरावनी नजर आती है। इन 807 लोगों में से 509 महिलाएं और लड़कियां हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 298 है। यानी गायब होने वालों में लगभग 2/3 हिस्सा महिलाओं का है। पुलिस ने अब तक 235 लोगों को तो ढूंढ निकाला है, लेकिन 572 लोग अब भी लापता हैं। उनके माता पिता और परिवार वाले आज भी थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके पास सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं है। बच्चों और किशोरों पर मंडराता खतरा इस पूरी रिपोर्ट में सबसे परेशान करने वाला हिस्सा बच्चों और किशोरों से जुड़ा है। जनवरी के पहले पखवाड़े में ही 191 नाबालिग लापता हुए हैं। इनमें लड़कियों की संख्या 146 है और लड़कों की 45। खासकर किशोरों, जिनकी उम्र 13 से 18 साल है, की बात करें तो 170 किशोर गायब हुए, जिनमें से 138 लड़कियां थीं। सबसे दुखद बात यह है कि पुलिस इनमें से सिर्फ 29 लड़कियों और 19 लड़कों को ही खोज पाई है। इसका मतलब है कि गायब होने वाले 71% किशोरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वे कहां हैं, किस हाल में हैं? क्या वे किसी मानव तस्करी के जाल में तो नहीं फंस गए? ये सवाल दिल्ली की हवाओं में तैर रहा है। छोटे बच्चों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। 8 से 12 साल के 13 बच्चे गायब हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 3 लड़कों को ढूंढा जा सका है। वहीं 8 साल से कम उम्र के 9 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें से 6 का अभी भी कुछ पता नहीं है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, वयस्क भी बड़ी संख्या में गायब हो रहे हैं। 15 दिनों में 616 वयस्क लापता हुए, जिनमें 363 महिलाएं और 253 पुरुष शामिल हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये समस्या दिल्ली के लिए कोई नई नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार अब डराने वाली हो गई है। साल 2025 में दिल्ली में कुल 24,508 लोग लापता हुए थे। उस साल भी महिलाओं की संख्या 60% से ज्यादा थी। पिछले एक दशक का अगर रिकॉर्ड देखें तो दिल्ली से कुल 2,32,737 लोग लापता हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने 1,80,000 लोगों को खोजने का दावा किया है, लेकिन 52,000 लोग आज भी लापता हैं। जरा सोचिए, 52,000 लोग, ये किसी छोटे शहर की कुल आबादी के बराबर है, जो दिल्ली की भीड़ में कहीं खो गए और कभी वापस नहीं आए। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आर्थिक तंगी, घरेलू झगड़े, प्रेम प्रसंग या फिर किडनैपिंग। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों का गायब होना
किसी संगठित अपराध की ओर इशारा करता है। इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली की आम जनता में दहशत का माहौल है। पार्कों में खेलने वाले बच्चों के माता पिता अब उन्हें अकेला छोड़ने से डरने लगे हैं। ऑफिस जाने वाली महिलाओं के मन में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। सोशल मीडिया पर लोग दिल्ली पुलिस और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा के लिए लगाए गए हजारों सीसीटीवी कैमरे और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का क्या हुआ? क्या दिल्ली सिर्फ कागजों पर सुरक्षित है? जब हर रोज 54 लोग गायब हो रहे हैं तो आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करे? समाज में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि क्या पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि वो इन गायब होते लोगों के पैटर्न को नहीं समझ पा रहा। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करने में लगी हुई है। ऑपरेशन मिलाप के तहत साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जनवरी में ही 75 लोगों को उनके परिवारों से मिलवाया है, जिनमें 28 बच्चे शामिल थे। लेकिन सवाल वही है, जब गायब होने वालों की संख्या 800 के पार है तो क्या ये कोशिशें काफी हैं? दोस्तों, ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के मौजूदा प्रयास इन बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त हैं, या फिर हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था और कानून में किसी बड़े बदलाव की जरूरत है? आखिर क्यों हमारी बेटियां और बच्चे अपने इस शहर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? आपका क्या मानना है? क्या दिल्ली की पुलिस को और ज्यादा हाईटेक होने की जरूरत है, या फिर जनता को खुद और ज्यादा सतर्क रहना होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।